2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसके शून्य क्या है 1/2, 1 और -2। तो इसमें क्या करना है कि आपको गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है। ठीक है, तो ये आपके ये क्या चीज है आपका, ये आपके हैं शून्यक। ठीक है, और ये आपका बहुपद है। ठीक है, जो त्रिघात समीकरण का मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये मानक समीकरण होता है त्रिघात का। x³ के आगे जो गुणांक होता है वो हमारा ये होगा, स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो b होगा, जो रैखिक पद का गुणांक होगा वो हमारा c होगा, जो अचर पद होगा वो हमारा d होगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। पहले निकालो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। और इसमें शून्यक हमारे पास है 1/2, उसके बाद में 1 और फिर -2। योगफल ज्ञात करना है तो सभी का क्या कर लो प्लस, इधर माइनस है तो माइनस लिखो। b का मान कितना है इसमें, b का मान कितना होगा, हाँ स्क्वायर के जो आगे होगा वो हमारा b होगा, तो स्क्वायर के आगे यहाँ पर क्या कितने गुणांक है 1, तो 1 होगा बटा a का मान कितना है 2, क्यूब का जो गुणांक होगा वो हमारा a होगा तो 2 होगा। इसे हल कर लो, 1/2 ये +1 होगा, प्लस इंटू माइनस का -2 होगा, यहाँ पर बटा 1 कर लो, 2 से सभी का क्या है 2, ऊपर नीचे गुणा कर लो ताकि हर क्या हो जाए बराबर, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ हो जाए 2 दूना 4, 2 इकन्ने 2, यहाँ ये माइनस में होगा, ये प्लस में 2 होगा, प्लस में 1 बराबर -1/2। यहाँ पर 2 और 1 ना होगा 3, -4/2 बराबर -1/2। 4 में से 3 माइनस होगा तो होगा 1, -1/2। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल हमारा बराबर आ चुका है। तो अब अगला सूत्र क्या अप्लाई कर रखे हैं, शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करोगे। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। इसके लिए हम क्या सूत्र लिखे थे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/, ये तो यहाँ पर शून्यक हमारे पास ये है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। तो मान रख के देख लो, अल्फा बीटा यानी 1/2 गुणे बीटा के स्थान पर 1 होगा, प्लस बीटा गामा यानी 1 गुणे -2 प्लस गामा अल्फा, गामा का मान -2 गुणे अल्फा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना है इसमें, c का मान होगा हमारे पास -5/1 का मान 2। यहाँ पर होगा हमारा 2, 1 इकन्ने 1/2 होगा, प्लस गुणे माइनस का -2 इकन्ने 2 प्लस गुणे माइनस का माइनस होगा, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो यानी यहाँ पर 1 होगा। हाँ भाई तो ही बैठ जा भैया, तो ही बैठ जा, -5/2, यहाँ पर 1/2, ये दोनों माइनस है तो माइनस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कर जी 3 बराबर -5/2 बटा 1 कर लो, हर बराबर ना क्रॉस कर ले जाए गुड़ा, 1 इकन्ने 1 -2 3 6/2 इकन्ने 2 घटिया तो -5/2 बराबर -5/2। तो ये हमारा दूसरा संबंध बराबर आ चुका है। बाकी अब तीसरा ज्ञात करना है। इधर देखो अगला, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/, तो इसमें शून्य है हमारा 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर d का मान हमारे इसमें कितना है, d का मान 2 होगा, तो -2 बटा a का मान 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, 2 इकन्ने 2 2 इकन्ने 2 ये भी कैंसिल होगा, इधर -1 बराबर -1। बस यही सिद्ध करना था। यदि बहुपद x³ -3x² + x+1 के शून्य -b सभी डबल कामा a प्लस b हो तो a तथा b का मान कहते हैं।
यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 में a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना होगा -3, उसके बाद में c बराबर 1 और d बराबर 1 तथा शून्यक क्या है a माइनस बी कामा a, उसके बाद में a प्लस बी। अब शून्यकों का सूत्र अप्लाई करो, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो सूत्र अप्लाई करो, शून्यकों का योगफल निकालो। अब शून्यकों का योगफल होता है -b बटा ये, तो -b का मान कितना है, b का मान हमारे पास -3 है, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस क्या होगा प्लस बटा a का मान हमारे पास 1 होगा, शून्यक रख लो, शून्यक हमारे क्या है ये है, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी। अब यहाँ पर होगा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बराबर +3, ये भी माइनस में है, ये हमारा प्लस है जी, कैंसिल हो जाए ये और ये 3 ये है तो जुड़ का हो जाएगा 3a बराबर 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये बराबर होगा हमारा 1, तो a का मान निकल आ गया है। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का, अब तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d बटा a। तीनों शून्य क्या है a माइनस बी गुणे a प्लस बी। मान रख दो, a का मान हमारे पास 1 है तो जहां ये है वहां रख दो a, तो 1 माइनस बी गुणे 1 गुणे 1 प्लस बी बराबर -d का मान कितना है हमारे पास 1 है तो 1 है लिखो, बटा a का मान कितना है, a का मान भी 1 है तो 1 है लिख दो। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी यानी 1 प्लस b है और 1 माइनस b है, तो यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर गुणे यहाँ पर 1 होगा बराबर, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -b² है बराबर को उधर जाएगा तो हमारा प्लस होगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आएगा हमारा प्लस में होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, 1 1 2 होगा, घात 2 है इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो b का मान होगा हमारा ±√2।